कहानियों से शुरू करता हूँ। महात्मा बुद्ध के ज़माने की कथा है कि एक उंगलीमाल नाम का विरोधी व्यक्ति, विद्रोही व्यक्ति उनको मारने के लिए उनके पास गया, पर उनके सुमधुर उपदेश, चमत्कारी अलौकिक उपदेश से प्रभावित होकर वो खुद ही उनका शिष्य बन गया, मुरीद बन गया। अब आ जाते हैं गांधी के ऊपर। एटली बहुत पुरानी गांधी जी की जो फिल्म है उसके अंदर भी दिखाया है कि एक मुसलमान गांधी जी के पास में जाता और कहता है कि जब दंगे हो रहे थे तो मैंने एक मासूम बच्चे को मारा। गांधी जी बहुत दुखी होते हैं और उससे कहते हैं कि उस पाप के प्रायश्चित के लिए ज़रूरी ये है कि अब तुम एक कोई अनाथ बच्चा लो, उसे पालो। ऐसी कई इसी तरीके की एक कहानी मैंने सुनी है कि स्वामी विवेकानंद को भी मारने के लिए कोई मुसलमान व्यक्ति गया और उनके उपदेश, उनकी वाणी सुन के उनके शिष्य बन गया। हमारे साथ में बैठे हुए हैं आचार्य सुधांशु जी। हम इस समय खेड़ा कला के खेड़ा खुर्द के आर्य सामाजिक गुरुकुल में मौजूद है। कई साल पहले ये व्यक्ति जो आप देख रहे हैं ये मुसलमान हुआ करते थे, फिर इनका वास्ता पड़ा आर्य समाजी शिष्याओं पुस्तकों से, प्रकाश सत्यार्थ प्रकाश से और कई चीज़ों से। धीरे धीरे ये खुद ही उस चीज़ से आर्य समाजी पद्धतियों, शिक्षाओं, उपदेशों से इतना प्रभावित हुआ कि खुद आर्य समाजी बन गए। आज पिछले कई वर्षों से ये इस गुरुकुल के प्रधानाचार्य हैं, आचार्य हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, सारी देखभाल करते हैं। बहुत विशाल का है, 100 साल पुरानी ये गुरुकुल है जहाँ इस समय 100 के लगभग बच्चे पढ़ते हैं। 100 से ज़्यादा गाय भी यहाँ पे रहती हैं, गौशाला भी यहाँ है, हज़ारों की तादाद में पेड़ हैं जिसकी प्रकृति की गोद में बैठ के बच्चे पढ़ते हैं। अब बात करते हैं सुधांशु जी से। बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद किया। अपने विषय में बताइए, अपना रोचक कहानी सुनाइए जिस पे फिल्म बननी चाहिए सब। अच्छा। हाँ, ऐसा है कि ये बात है 1985 की कि मैं कॉलेज में गोरखपुर विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था और धार्मिक स्वभाव होने के कारण से सभी मतांतरों का अध्ययन करता था। कभी कभी गीता प्रेस गोरखपुर भी जाया करता था और वहाँ से पुस्तकें लेकर के पढ़ता था, लेकिन पूरा विश्वास इस्लाम पर था। तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए दूसरे मत की पुस्तकें पढ़ता था। भावना यही होती थी इस्लाम श्रेष्ठ है और अन्य मत इनके अंदर गड़बड़ियाँ हैं, कमी है और सच्चा मजहब धर्म इस्लाम है। ऐसे भाव लेकर के पढ़ता था। संयोग से प्रेस के बाहर फुटपाथ पर कुछ विक्रेता पुस्तकें बेच रहे थे, वहाँ एक सत्यार्थ प्रकाश पड़ा हुआ मिला। उस पुस्तक को मैंने ख़रीद लिया और सरसरी तौर पर घर ले जा कर के सरसरी तौर पर सारी पुस्तकें एक बार देखी। शुरू में बड़ा आनंद आ रहा था कि इसमें मूर्ति पूजा का, साकार ईश्वर का, अवतारावाद का, जातिवाद का खंडन है, तो बहुत आनंद आ रहा था। फिर आगे बढ़ा तो देखा नास्तिकों का खंडन है और अच्छा लगा। फिर जब आगे और बढ़ा तो देखा कि बाइबल की भी चर्चा है 13वें समोल्लास में। तब मुझे शक हुआ कि आगे तो निश्चित रूप से 14वें समोल्लास में कुरान का भी खंडन होगा। तो आगे देखा मैंने, थोड़ा सा पढ़ा, फिर सत्यार्थ प्रकाश को फाड़ करके कूड़ेदान में डाल दिया। लेकिन अंदर से एक आवाज़ आई कि तुम कायर हो, यदि हिम्मत है, तार्किक बनते हो, साहसी हो तो दयानंद को झूठा सिद्ध करो। पुनः मैं सत्यार्थ प्रकाश खरीद कर लाया और लगभग 2 वर्ष तक गहन अध्ययन किया। और फिर बात जाकर के मांसाहार पर टिक जाती थी कि वनस्पति में भी जीव है और जीव हत्या तो लगभग सब लोग करते हैं। इसका उत्तर मुझे कोई नहीं दे पाता था। महर्षि दयानंद सरस्वती ने इसके ऊपर चर्चा 12वें समोल्लास में करी है। सांख्य दर्शन का एक सूत्र है, पंच अवयव योगात् सुख संवित्ति, कि जब 5 विषयों का संबंध 5 इंद्रियों से होता है तभी जीव सुख दुख का अनुभव करता है। वनस्पति के अंदर 5 इंद्रियां नहीं होती हैं, जीवात्मा सुसुप्ति अवस्था में रहती है, इसलिए वनस्पति को काटने में वनस्पति को सुख दुख का भान नहीं होता, इसलिए उसको खा सकते हैं। तो इस प्रकार से मुझे उत्तर मिल गया था। फिर मैं पूर्णतः आर्य समाजी बना और 3 वर्ष तक आर्य समाजी बनकर घर पर ही रहा। किसी आर्य समाजी से मेरा संपर्क भी नहीं हुआ, लेकिन मैं शुद्ध शाकाहारी बन करके महर्षि दयानंद सरस्वती को
मानता था, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ता था, और भी एक दो पुस्तकें ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका खरीद कर लाया। फिर उसके बाद आर्य समाजियों से संपर्क हुआ। अपने गांव में आर्य समाज की मैंने स्थापना की, बड़ा संघर्ष किया और कुछ हिंदू लोगों को आर्य समाजी बनाया। अच्छा, हाँ, ये कौन से सन की बात है? ये 86-87 की बात है। फिर उसके बाद मन में विचार आया कि बिना संस्कृत के ज्ञान के शास्त्रों को अच्छी तरह से हम नहीं समझ सकते, तो मैं सन 88 में घर छोड़ करके पाणिनि महाविद्यालय बहालगढ़ सोनीपत में जो है संस्कृत व्याकरण पढ़ने के लिए 1 महीने रहा। फिर मेरे भाई खोजते हुए मुझे आ गए और बताया कि माता जी की स्थिति बहुत ख़राब है, दयनीय है, पागलों जैसी स्थिति हो गई है और नहीं चलोगे तो शायद उनका देहांत हो जाए। पागलों की तरह बागों में इधर उधर घूमती हैं, सड़कों पर घूमती हैं, बसों में तलाशती हैं। आचार्य जी ने, जो हमारे पूज्य आचार्य जी थे, आचार्य विजयपाल जी, जो बहुत ही धर्मात्मा और संसार के सबसे बड़े विद्वान माने जाते हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, घर जाओ और माता जी को संतुष्ट करो, उनका जब स्वास्थ्य ठीक हो जाए और वे राजी हो जाए तो फिर आ जाना। तो मैं 1 महीने बाद फिर घर चला गया। 16 महीने फिर घर पर रहा। फिर आर्य समाज का भी उत्सव कराया वहाँ पर, और सामंजस्य बनाकर रहता था। मैं शुद्ध शाकाहारी, मेरा भोजन अलग घर पर बनता था। समाज में कलह होता रहता था, घर पर भी कलह होते रहते थे, लेकिन सारी स्थितियों को किसी तरह से व्यवस्थित करता था। 3 वर्ष तक मैं गायत्री मन से नमाज़ पढ़ता रहा। शुक्रवार को मस्जिद में जाता था, नमाज़ पढ़ लेता था ताकि घर में कलह ना हो, शांति बनी रहे, लेकिन नमाज में मैं गायत्री मंत्र बोलता था। तो इस तरह से फिर उसके बाद 16 महीने के पश्चात फिर मैं घर छोड़ कर के इधर आ गया और फिर हरियाणा की भिन्न भिन्न गुरुकुलों में रहा और लगभग 7-8 वर्ष तक संस्कृत वांग्मय का अध्ययन किया, अष्टाध्यायी पूरी कंठस्थ की और व्याकरण पढ़ा, दर्शन पढ़ा, ज्योतिष भी पढ़ा कुछ। इस तरह से फिर उसके बाद मैं लगभग 30 वर्षों से गुरुकुल में प्रधानाचार्य के पद पर कार्य कर रहा हूँ, यहाँ सेवा दे रहा हूँ। अब तक हज़ारों बच्चों को मैं विद्वान भी बना चुका हूँ, जो देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में बहुत से प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं और धर्मोपदेशक का कार्य कर रहे हैं और बहुत सभ्य नागरिक बनकर के इधर उधर सेवा दे रहे हैं, धर्म का प्रचार कर रहे हैं। खेड़ा खुर्द के गुरुकुल में एंट्री कब हुई और अब तक क्या क्या सेवाएं यहाँ पे दे चुकी हैं? खेड़ा खुर्द गुरुकुल में मैं सन 1998 ईस्वी में यहाँ पर आया और यहाँ के जो प्रधान थे उन्होंने मुझे लेकर आए। यहाँ आचार्य नहीं थे, उन्होंने कहा कि आप यहाँ सेवा दीजिए। मैं यहाँ पर आकर के सेवा देने लगा और तभी से मैं यहाँ आचार्य पद पर कार्य कर रहा हूँ, सेवा दे रहा हूँ। गुरुकुल के विषय में बताइए दर्शकों को। गुरुकुल में जो बच्चे पढ़ते हैं, इनसे किसी प्रकार का कोई शुल्क आउटर दिल्ली के रहने वाले हैं या कहीं के भी रहने वाले हो तो मैं चाहूँगा कि इस गुरुकुल के विषय में आप ध्यान से सुनिए जी। इस गुरुकुल में शिक्षा, भोजन, वस्त्र, पुस्तक, किताब, कॉपी, साबुन, तेल सब फ्री है। कितने बच्चे? क्योंकि बच्चे 100 के आसपास रहते हैं, कभी कम भी हो जाते हैं, ज़्यादा भी हो जाते हैं, मतलब कुल मिलाकर के 100, 120 इस प्रकार से इतने बच्चे रहते हैं। हॉस्टल में ही रहते हैं? हॉस्टल में रहते हैं। उनको 4 बार भोजन दिया जाता है। प्रातःकाल नाश्ता देते हैं, फिर दोपहर को भोजन दिया जाता है, कपड़े लेते और सायंकाल 4:30 बजे नाश्ता फिर देते हैं, फिर रात को भोजन देते हैं, 1 गिलास दूध देते हैं। कपड़े भी हम ही देते हैं, कपड़े, साबुन, तेल, किताब, कॉपी सब गुरुकुल की तरफ से। हाँ, इनका इलाज भी गुरुकुल की तरफ से ही कराया जाता है। बच्चों से किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता, क्योंकि समाज में आज ऐसी स्थिति है कि गुरुकुलों में गरीब घर के ही बच्चे पढ़ने आते हैं। तो जो मजदूर हैं, बच्चों से कोई मजदूरी ली जाती है, पहाड़ खुदवाए जाते हैं, खेत खुदवाए जाते हैं? यहाँ कोई खेत नहीं है और कोई पहाड़ नहीं खुदवाए जाते हैं। हाँ, बच्चों से 1 घंटा कार्य तो कराते हैं, जैसे हाँ श्रमदान करते हैं बच्चे, जैसे झाड़ू लगाना। जैसे आप अपने घर में अपने बच्चों से कहते हैं कि माँ की खाना बनाने में मदद करो या घर की सफाई में ध्यान रखो, उसी तरीके से बच्चों को परिश्रम करना ये सिखाते हैं। आप बच्चों को इतना नहीं कराएंगे तो बच्चे निठल्ले हो जाएंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि घरों में बच्चे काम नहीं करते। जी जी जी। माता पिता परेशान रहते तभी बच्चे नहीं सुनते हैं, लेकिन यहाँ पर बच्चों से झाड़ू लगवाते हैं,
फूल पत्ती में जैसे यहाँ तमाम फुलवारी है, फूलों में पानी देना और गायों का दूध निकालना और भी छोटा मोटा काम, बस छोटा मोटा काम ही करते हैं। कोई यहाँ खेती नहीं है दूसरी और कोई और ऐसा कार्य नहीं है, और छोटा मोटा काम 1 घंटा करते हैं बच्चे। ज़्यादातर टाइम हाँ, पढ़ने में लगाते हैं। हाँ, पढ़ने में लगाते हैं। और यहाँ के पढ़े हुए बच्चे अलग अलग गुरुकुल में भी क्या आचार्य के तौर हाँ पर हाँ, नियुक्त यहाँ हुए? से पढ़े हुए कई बच्चे गुरुकुलों में आचार्य भी बने हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में बदायूं में गुरुकुल है, वहाँ के जो आचार्य हैं यहीं के पढ़े हुए हैं। 10-12 साल उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। दीपक शास्त्री हैं, वो इसी गुरुकुल के स्नातक हैं। और कई ऐसे छात्र हैं जो प्रोफेसर बने हुए हैं। उत्तराखंड में एक छात्र हैं प्रवीण नाम के, जो बीएड के बच्चों को पढ़ाते हैं। बिहार में 2 छात्र हैं, एक लेक्चरर है, एक प्रोफेसर है। और भी बहुत से गुरुकुलों में छात्र जो है सेवा दे रहे हैं। बहुत से जो संस्कृत के अध्यापक हैं। सरकारी सेवा से याद आया, क्या इस गुरुकुल को कोई सरकारी सेवा मिलती है, कोई सरकारी सहयोग मिलता है? सरकार की तरफ से इस गुरुकुल को कोई सहयोग नहीं है। गुरुकुल का हाँ, इतना खर्चा है, 4 वक्त का खाना है, बच्चों के कपड़े, मेडिसिन वगैरह, हॉस्टल है, कैसे आप? हाँ, इसके अलावा 200 गाय भी हैं। अच्छा। हाँ, हाँ। और सुनिए, 100 बच्चे तो हैं ही हैं, साथ में 200 गाय भी यहाँ पर। 200 गाय भी हैं, जिसमें लगभग 10 अंधी गाय हैं। इधर आप देखेंगे जितनी भी गौशालाएं हैं, किसी गौशाला में 1-2 अंधी गाय, बड़ी बड़ी गौशालाओं में जहाँ 5000-6000 गाय हैं और सरकार की तरफ से काफ़ी सहयोग आता है, वहाँ पर 1-2 अंधी गाय मिलेगी। लेकिन हमारे यहाँ 200 गाय में 10 अंधी गाय भी हैं। तो इतनी बड़ी संस्था है, 200 गाय, 100 बच्चे और 17-18 कर्मचारी हैं। 2 भोजन बनाने वाले, गायों की सेवा करने वाले 6 आदमी हैं, फिर 8-10 अध्यापक हैं। इस तरह से इतने कर्मचारी भी हैं, सब वेतन पर रहते हैं। तो ये सारा का सारा गुरुकुल जो है दानी सज्जनों के सहयोग से, आप जनता के सहयोग से चल रहा है। मैं आपको बता दूं, सहानुभूति आप रखिए इस गुरुकुल के साथ में। आप अगर 50 गज के मकान में भी रहते हैं, 100-200 गज के मकान में भी रहते हैं, कम से कम भी ज़रूर आपका 1400 से लेके 2400 तक का बिजली का बिल आता होगा। ये लगभग 1000 गज के अंदर बनी हुई बिल्डिंग है और इसमें सभी कमरों के अंदर समझे लाइट, पंखे वगैरह, गर्मी का मौसम आता है। आपके घर में पक्के से पक्का 200 रुपये का पानी का बिल ज़रूर आता होगा। यहाँ 100 बच्चे और 100 गायों को पानी रोज़ाना पिलाना पड़ता है। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आप अपने जाति खर्चों में से कुछ खर्चा आप यहाँ पे सहयोग के रूप में दे सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे ढेर सारे पेड़ पौधे लगे हैं जिनको बच्चों को खाद वगैरह देना, ये सबसे अच्छी बात है। आपने अपने घर में सिर्फ 8 गमले लगा पाते हैं, यहाँ 8000 से ज़्यादा पेड़ पौधे हैं। हाँ 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 हाँ, बिजली का भी बहुत बड़ा सबके खर्चा है। सहयोग से हाँ, चल सबके पाता है। सहयोग से। और हमारे जो माननीय प्रधान जी हैं, आपका तो है ही है, माननीय प्रधान जी का और उनके परिवार का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। हमेशा सहयोग करते रहे, दान देते रहते हैं, बहुत बड़े दानी हैं। और उनके दादाजी जिन्होंने गुरुकुल की स्थापना की, चौधरी भर्तृहरि सिंह जी, जो बाद में वानप्रस्थी बने, भर्तृहरि वानप्रस्थी जी, 12 बीघा ये ज़मीन दान में दे करके गुरुकुल की स्थापना की थी और अपना जीवन भी दान दिया था। फिर उसके बाद चल करके उनका पूरा परिवार इस गुरुकुल के लिए समर्पित है। सब के सब लोग बड़े भारी हजारों सहयोग। लाखों करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं, क्या गुरुकुल को दान सहयोग सिर्फ आर्य समाज ही देते हैं या सब नहीं, देते हैं? सब लोग देते हैं। पूरा हिंदू समाज के साथ साथ जैन लोग भी पूरा सहयोग करते हैं, सिख लोग भी देते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि पूरा हिंदू समाज मतलब में सब लोग आते हैं। कोई तो भी व्यक्ति जिसके पास थोड़ी सी पूंजी और वो कहीं पुण्य में लगाना चाहता है तो वो यहाँ पे हाँ, कोई यहाँ भी पर सहयोग करता है। अच्छा। यहाँ बच्चों को जैसे देखते हैं कि यहाँ बच्चों को फ्री शिक्षा दी जाती है, अच्छा संस्कार दिया जाता है, मासूम हवन, बच्चे पढ़ते हैं और और उनको आप हाँ। सब लोगों की मदद की जरूरत गौ माता की सेवा होती है। पशु पक्षी भी हैं यहाँ, खरगोश है, हंस है, कबूतर है। तो इस तरह से देख करके लोग बहुत प्रभावित होते हैं और लोग सहयोग करते हैं। समाज का हर वर्ग के लोग आते हैं। क्योंकि मैं सामान्य व्यक्ति इसलिए पूछ रहा हूँ, बिजली का बिल कितना आता है? हाँ, सोलर पैनल लगा हुआ है, फिर भी 10,000 से लेके 15,000 रुपये तक बिल आ जाता है। 15,000 का तो आप सोचिए, मेरा घर अभी अगर करूँ तो 13,000 का तो महीने का बिल आता है। हाँ, 10 किलोवाट का रुपए में तो एक लोअर क्लास व्यक्ति अपने घर का खर्चा चलाता है पूरे महीने में, और यहाँ इतने का बिल इनको देना सोलर पैनल जो लगा हुआ है 10 किलोवाट का लगा हुआ है। तो इसके बाद भी फिर भी 10 से 15,000 रुपये तक बिल आ जाता है। बिल आता ही आता है। हाँ हाँ हॉस्टल में हर कमरे में बच्चों के लिए हाँ, पंखे आप देखें, हर कमरे में पंखे हैं। इधर बड़े बड़े कूलर लगे हुए हैं और
पंखे लगे हुए हैं जहाँ बच्चे सोते हैं, पूरा एसी जैसा वातावरण हो जाता है, मच्छर उच्छर से सब बच जाते हैं। तो यहाँ पर हर तरह के बच्चों के लिए बड़ी अच्छी अब आ सुविधा जाते है। हैं आचार्य जी वार्षिक उत्सव पे। मैं आपको बता दूं कि इस गुरुकुल का अभी हाल ही में एक वार्षिक उत्सव कार्यक्रम इसी अप्रैल माह में करा गया था। कैबिनेट मंत्री तक यहाँ पर आए थे और भी बहुत सारे व्यक्ति यहाँ पर आए थे। आइए अब इस विषय में बात करते हैं। आपने अभी हाल ही में जो हाँ, जो 12 वार्षिक अप्रैल उसके को विषय पीछे में बताएं। गत 12 अप्रैल को गुरुकुल का वार्षिक उत्सव था, बहुत अच्छा बड़े धूमधाम से मनाया गया और बहुत से काफ़ी सज्जन लोग आए थे, 1000-1200 लोग आए थे, उत्सव में भाग लिया था और जनता ने अच्छा सहयोग भी दिया। हम गुरुकुल की तरफ से उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जो पधारे यहाँ पर और सहयोग दिया, और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है कि समय समय पर जो है गुरुकुल का प्रचार प्रसार करते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू।